जब मैं छोटा था तो मैंने देखा एक ही गली में 3 चर्च हैं, एक कैथोलिक, एक बैप्टिस्ट, एक पेंटेकोस्टल। तीनों यीशु को मानते थे, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग थे। मेरे मन में सवाल आया, आखिर सच्चा चर्च कौन सा है? और जब मैंने यह सवाल बड़ों से पूछा तो हर किसी ने यही बोला, हमारा चर्च ही सच्चा है। यही वो सवाल है जो आज लाखों लोगों के मन में है। कोई कहता है कैथोलिक सही है, कोई कहता है पेंटेकोस्टल, कोई बैप्टिस्ट, कोई लुथरन। लेकिन रुको, यीशु ने तो सिर्फ एक चर्च बनाया था, तो ये हजारों चर्च कहां से आए, किसने बनाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनमें से कोई एक सच्चा है? आज हम ये रहस्य खोलेंगे, इतिहास और सबूत के साथ, और अंत में एक ऐसा जवाब देंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तो ये है पहला सवाल, पहली कलीसिया कैसी थी? यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उनके शिष्य एक कमरे में इकट्ठे थे। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, कोई डिनोमिनेशन नहीं था, कोई कैथलिक नहीं, कोई बैप्टिस्ट नहीं, बस यीशु के लोग थे। प्रेरितों के काम 2:44 में लिखा है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनका सब कुछ साझा था। यह थी पहली कलीसिया, सिंपल, यूनाइटेड, पावरफुल। कोई पोप नहीं था, कोई बिशप नहीं था जो सोने के सिंहासन पर बैठे। बस भाई बहन थे जो मिलकर प्रार्थना करते थे, खाना खाते थे और यीशु की शिक्षा सुनते थे। अब सोचो, उस सिंपल चर्च से आज हजारों डिनोमिनेशंस कैसे बन गए? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। इसीलिए चलो एक एक सवाल को सामने रखते हुए इतिहास में प्रवेश करते हैं। जैसे कैथोलिक चर्च कैसे बना, और इसके साथ लुथरन और प्रोटेस्टेंट की कहानी कहां से आया। यह वो पॉइंट है जिसे अधिकतर लोग गलत समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कैथोलिक चर्च सबसे पुराना है, इसीलिए सबसे सही है। लेकिन क्या यह सच है? सुनो, पहली और दूसरी शताब्दी में जैसे जैसे कलीसिया बड़ी होती गई, ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। बिशप्स आए, फिर एक बड़ा बिशप आया जिसे पापा यानी पोप कहा जाने लगा। 313 ईस्वी में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने मसीहियत को राजधर्म बना दिया। यह बड़ी घटना थी, लेकिन इसी के साथ एक खतरनाक चीज भी हुई। चर्च और राजनीति आपस में मिल गए। अब चर्च के पास पैसा था, ताकत थी, जमीन थी, और धीरे धीरे वो सिंपल कमरे वाली कलीसिया एक बड़े साम्राज्य में बदल गई। लेकिन फिर 1517 में एक जर्मन पादरी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस जर्मन पादरी का नाम था मार्टिन लूथर। उसने देखा कि कैथोलिक चर्च पैसे लेकर पापों की माफी बेच रहा था, मतलब पैसे दो और पाप माफ करवाओ। ल्यूथर ने इस पर कड़ा सवाल किया और कहा, ऐसा कोई चीज बाइबल में नहीं लिखा है। ल्यूथर 95 सवाल लिखे और चर्च के दरवाजे पर लगा दिए। कैथोलिक चर्च ने लूथर को कहा, तुम गलत हो। लूथर ने कहा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे बाइबल से गलत साबित न करो। यहीं से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ और लूथरन चर्च बना, और यह सिलसिला रुका नहीं। लूथरन चर्च आगे बढ़ता गया। लेकिन यह भी याद रखो, आज का कैथोलिक चर्च पुराना वाला नहीं है जो पैसा लेता था पाप माफी का। आज कैथोलिक चर्च भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बैप्टिस्ट चर्च के रहस्य के बारे में। बैप्टिस्ट चर्च की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1600 के दशक में जॉन स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने कहा, बच्चों का बपतिस्मा गलत है, बाइबल में सिर्फ विश्वास करने वाले वयस्कों का बपतिस्मा है। ये एक सवाल था, लेकिन इस एक सवाल से बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन बन गया। उनके हिसाब से जब बच्चों को पाप क्या